जेईई के इस प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं, वीडियो पॉज करके पहले बोर्ड पर प्रॉब्लम देख लीजिए। ये सिंपल प्रॉब्लम है। इसमें यह जो मीडियम है, बीच वाला मीडियम, ये इसी से यहाँ इसी में एक रे इंसिडेंट हो रहा है इस सरफेस पर, म्यू1 वाले रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के मीडियम पर, और यहाँ भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहा है कि होना चाहिए। और फिर रिफ्लेक्टेड रे जो आना आए, लौट के यहाँ से आए, रिफ्लेक्ट होके आए, वह म्यू3 मीडियम से जब इंसिडेंट हो म्यू3 मीडियम के सरफेस पर, तो यहाँ भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। इसके लिए मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो देखिए, अब मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस से देखना है तो हम ये मान लेते हैं, यहाँ पर ये एंगल जो है वो थीटा है, मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ थीटा। अब आप एक चीज समझ रहे हैं कि यदि यहाँ थीटा क्रिटिकल एंगल की इक्वल ले लिया जाए, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो तो दोनों मीडिया के इंटरफेस में इधर ही चलने लगेगा, तो वो आके इससे कोलाइड करेगा ही नहीं, इंसिडेंट होगा ही नहीं। इसलिए यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा एंगल होना चाहिए। तो अब देखिए आप यहाँ पर ये क्या एंगल होना चाहिए, इसके लिए हम लोग देख लेते हैं वैल्यू। यहाँ पर एक वे है, दो वे से बता देते हैं। एक वे है कि यहाँ थीटा एंगल होगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल बनाएगा यहाँ पर नॉर्मल के साथ, और फिर इंसिडेंट होगा तो ये दिख रहा है यहाँ पर भी, जहाँ इंसिडेंस होगा वहां भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, यह एंगल और यह एंगल इक्वल होंगे तो यह भी थीटा होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होना चाहिए? थीटा होना चाहिए। तो ये जो थीटा होना चाहिए ये क्रिटिकल एंगल के इक्वल लेना होगा यहाँ पर। ये सॉरी, ये थीटा जो होना चाहिए वो 90 डिग्री ले लेंगे हम, ताकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होगा यहाँ पर, वो मिनिमम एंगल के लिए होगा, थीटा का वैल्यू मिनिमम करने के लिए। तो हम लोग डायरेक्ट यहीं पर देख लेंगे, लेकिन हम यहाँ से भी समझा देते हैं कि यहाँ यदि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है मिनिमम एंगल के लिए, तो क्या एंगल होगा? तो यहाँ पर एंगल जो आएगा वो आप देखिए, साइन थीटा अपॉन साइन 90 डिग्री होगा, साइन आई अपॉन साइन आर से इज इक्वल टू म्यू2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये म्यू1 वाला, म्यू2 मतलब सेकेंड मीडियम ये है, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा? √2। जिसमें रे जाएगा, जाना चाहेगा उसमें सेकेंड मीडियम, और जिसमें से रे जाएगा फर्स्ट मीडियम, तो म्यू2 यानी सेकेंड मीडियम, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो म्यू1 नाम से है √2 अपॉन किसमें से जा रहा है? इसमें से जा रहा है, तो बाई 2। तो साइन 90 डिग्री 1 हो गया, ये साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया यहाँ पर 1 अपॉन √2 यानी साइन 45 डिग्री। आप देख रहे हैं थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए थीटा का वैल्यू यहाँ 45 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए, मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए ये देखते हैं। तो यहाँ के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ भी लेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये साइन थीटा बाई साइन 90 डिग्री, जैसे वहां लिखे थे वैसे यहाँ भी लिख देंगे। साइन 90 लिखना कोई जरूरी नहीं है। इज इक्वल टू म्यू2 यानी यह रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √3 अपॉन किस में से जा रहा है? 2 में से, तो ये साइन 60 डिग्री होगा, दिख रहा है यहाँ पर। तो साइन थीटा 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर और यहाँ पर थीटा का वैल्यू देख करके लगता है कि 45 डिग्री जब होगा तो रे तो यहाँ रे इंटरफेस में ही चलने लगेगा, तो यहाँ आके इंसिडेंट होगा ही नहीं। तो दोनों को देखते हुए मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए? 60 डिग्री, क्योंकि 60 से कम यदि होगा तो फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन तो होगा टोटल, लेकिन यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसीलिए मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए? 60 डिग्री हो गया। और डायरेक्ट यहाँ से भी हम लोग देख लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ से सेकंड वे जो बोल रहे थे, डायरेक्ट यहाँ पर जो ये देखे हैं तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिख रहा है, यानी यहाँ रिफ्लेक्शन टोटल हो, इसके लिए कंडीशन ये नहीं बनता है कि थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए? 60 डिग्री। अब यहाँ इससे कम ही हो रहा है तो हम लोगों को देखने की जरूरत ही नहीं है, तो यहीं से क्लियर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम का मीडियम है, यहाँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उससे अधिक है। तो यदि यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो यहाँ तो होगा ही,
सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसलिए थीटा इक्वल टू डायरेक्ट 60 लिख सकते हैं, या दोनों केसेस में निकाल के आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान है। मेरा जेई और नीट पर्पज से जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसमें स्पेशल बैच में स्टूडेंट्स 20 से अधिक नहीं रखते हैं हम, जिसके कारण ये बच्चे जो हैं उनका ऑडियो अनम्यूट रहता है, म्यूट नहीं रहता है। वो हर स्टेप पर हमसे डिस्कस करते हुए ऑफलाइन से बेहतर क्लास होता है। हर स्टूडेंट पर केयर होता है, पर्सनल केयर जैसा होता है, जो पर्सनल ट्यूशन जैसा हो गया, वो ऑनलाइन लेकिन है। तो आप वो उस क्लास में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा बच्चों का सुधर रहा है, और जेई और नीट में मैक्सिमम संभावना हो रही है कि अब जेई और नीट में बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब वो क्रैक कर लेंगे, जेई और नीट को क्रैक कर लेंगे। ये मैक्सिमम संभावना बन रही है इस बैच। तो आप कभी डेमो करके सैटरडे संडे को डेमो लेते हैं, और उसमें जहाँ से मन करे प्रॉब्लम्स और कोई डेरिवेशन या कोई फॉर्मूला कॉन्सेप्ट या कोई भी कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, जहाँ से मन करे, जेई और नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। लेकिन तो कभी देखिए डेमो करके, संडे का डेमो बहुत लंबा भी हो सकता है। थैंक यू।